जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 16वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज से शुद्ध ज्येष्ठ आरंभ हो गया है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का कल समापन हुआ 15 जून को, आज 16 जून है और आज शुद्ध ज्येष्ठ पुनः आरंभ हो गया है। हमारे शास्त्रीय गणना ऐसे ही चलती है कि जो भी अधिक मास आता है वो किसी भी मास के मध्य में आता है, अर्थात शुद्ध मास के पहले 15 दिन जो कृष्ण पक्ष के होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर अधिक मास शुरू होता है और उसके बाद मास जब समाप्त होता है तो शुद्ध मास के अंतिम 15 दिन आते हैं। तो ज्येष्ठ मास के अंतिम 15 दिन आज से आरंभ हुए हैं भक्तों, और आज ज्येष्ठ का पावन बुधवार मंगलवार है। और आज ज्येष्ठ मास की कथाओं से पहले सुनिए बजरंग बली हनुमान जी की बहुत ही पावन कथा। अपने आराध्य भगवान श्री राम जी की निष्काम सेवा के कठोर व्रत का पालन करने में बजरंग बली हनुमान जी हैं। हनुमान जी का एक एक श्वास, उनका जीवन केवल राम काज के लिए ही है। उनकी वाणी राम राम के लिए कुतारी है। आपने आराध्य भगवान की साभी करके वास्तव कर काली है। कुतारी हनुमान जी के लिए ही उच्चारण से निरंतर गूंजती रहती है सीता जी की खोज के लिए। हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे उस समय जलमग्न मेनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से विश्राम कर लेने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उसे उत्तर दिया राम काजू की, इन्हें कहा विश्राम। हनुमान जी सेवा की मानो साकार प्रतिमा है और भगवान श्री राम के प्रति सेवा निष्ठा के संबंध में ये कह सकते हैं कि जैसे बाण को चाहिए धनुष और धनुष को बाण, ऐसे हनुमान को चाहिए राम, और राम को हनुमान। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का राज्याभिषेक होने के बाद हनुमान जी भी वही रहने लगे थे। उन्हें तो प्रभु श्री राम जी की सेवा का व्यसन था। सच्चे सेवक का लक्षण ही है कि वो आराध्य के चित्त की हर बात जान लिया करता है। उसे पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए, कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम जी को कोई भी वस्तु चाहिए तो हनुमान जी लेकर उपस्थित हो जाते। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हनुमान जी की सेवा का यह परिणाम हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम जी की सेवा का कोई भी अवसर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया। इससे घबराकर सबने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा, कब, कौन, ये उसमें लिख दिया गया। अब जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए तब इसी अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने वह सूची जिसमें सभी को सेवा सौंपी गई थी भगवान के सामने लाकर रख दी। भगवान ने देखा कि इतनी लंबी सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है, यानी कि हनुमान जी को कोई भी सेवा नहीं दी गई। तब उन्होंने भी मुस्कुराते हुए उस योजना पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी को कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार श्री राम जी के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक लिया और कहने लगे आज से श्री राम जी की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है। जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही उस सेवा को करेगा। और श्री राम ने भी इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये बात हनुमान जी बोले, प्रभु ने अगर स्वीकृति दे दी है तो फिर भला उसमें कहना ही क्या है। बस सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, मेरे हिस्से में जो सेवा आई है मैं उसे करता रहूंगा। सेवा की सूची सुना दी गई, लेकिन उसमें कहीं भी हनुमान जी का कोई नामो निशान तक नहीं था, यानी कि उनको कोई सेवा ही नहीं दी गई थी, क्योंकि अब कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा इसका मतलब इसमें अब जो भी सेवा बच गई है वो मेरी रहेगी। हनुमान जी की बात सुनकर सबने तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि उस सूची में भगवान श्री राम जी की सुबह से लेकर रात तक की जो भी दिनचर्या रहती थी या जो भी भावी सेवा उनके लिए हो सकती थी उस सबकी सूची बनाकर रख दी गई थी। और इसके अलावा अब कोई सेवा बचती ही नहीं थी। तो ये जानकर सभी लोग निश्चित थे, तो उन्होंने सहमति देते हुए कह दिया कि ठीक है, इसके अलावा जो भी सेवा होगी हनुमान जी वो आप कीजिएगा। हनुमान ने कहा लेकिन इस पर भगवान की स्वीकृति भी तो मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की तरफ देखा, देखकर कुछ सोचते हुए अपनी सहमति दे दी। अब तो हनुमान जी बोले तो फिर ठीक है, प्रभु को जब भी जमाई आएगी तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। हनुमान जी की ये बात सुनते ही सब लोग तो चौंक गए, क्योंकि भगवान की सेवा की सारी व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन किसी का भी ध्यान इस सेवा पर तो गया ही नहीं था कि भगवान को जमाई भी आ सकती है और उनकी जमाई को दूर करने के लिए चुटकी बजाई जा सकती है। लेकिन हनुमान जी अपने भगवान की हर एक गतिविधि को जानते थे।
हनुमान जी की बात सुनकर बाकी सभी लोग हैरान परेशान थे, सोचने लगे कि अब क्या करें, हनुमान जी को प्रभु से थोड़ा दूर कैसे रखें। लेकिन अब तो हनुमान जी की बात पर प्रभु की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी अब राज्यसभा में दिन भर श्री राम जी के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि जमाई आने का समय तो हुआ नहीं। रात्रि हुई, स्नान और भोजन करके श्री राम अंतःपुर में विश्राम करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्वार पर सेविका ने रोक दिया कि हनुमान जी आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी ये सुनकर वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक अंगूरे पर जाकर बैठ गए और वहीं पर बैठकर चुटकी बजाने लगे। लेकिन ये क्या हुआ, श्री राम जी का मुख तो खुला का खुला रह गया। अब इस सिंहासन विराजमान है, ना कुछ बोल रहे हैं, ना कोई संकेत कर रहे हैं, बस मुख खोले बैठे हुए हैं। श्री राम जी की ऐसी दशा देखकर श्री जानकी जी तो व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को, भाइयों को यह समाचार दे दिया गया, सब चकित और व्याकुल। लेकिन किसी को कुछ सूझता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु का मुख खुला हुआ है, वे किसी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रहे, कोई संकेत नहीं कर रहे। आखिरकार गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला का खुला रहा, वह मुख से कुछ भी नहीं बोल पाए। तब वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान जी कहाँ है, उन्हें बुलाओ। तो जब हनुमान जी को ढूंढा गया तब तो वे श्री राम जी के ही कक्ष के ठीक ऊपर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, शरीर का रोम रोम रोमांचित है और उनके मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा था, श्री राम राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने यह देखकर हनुमान जी से कहा कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंचे। तब गुरुदेव जी ने हनुमान जी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं। हनुमान जी ने बताया कि प्रभु को जमाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है और मुझे अंतःपुर में ही जाने से रोक दिया गया। अब जमाई का क्या भरोसा कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूं जिससे मेरी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। हनुमान जी का उत्तर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम तो बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम जी को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए मुद्रा यानी उबासी की मुद्रा में रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद भी कर दो। श्री राम जी के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। फिर हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने भी अपना मुख बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो फिर मैं यही प्रभु के सामने बैठूं और सदैव सभी जगह जहां जहां वे जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को कब जमाई आएगी इसका तो कोई निश्चित समय है नहीं। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की यह बात सुनकर कनखियों से श्री जानकी जी को देखकर कहा, मानो कह रहे हो और करो सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया ना। सारी स्थिति समझकर वशिष्ठ मुनि ने ही कहा कि सब हनुमान तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो, और अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई कह भी क्या सकता था, क्योंकि गुरु का आदेश तो सर्वोपरि है। और यही कारण है कि श्री राम पंचायतन में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। तो ये थी हनुमान जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, बजरंगबली हनुमान जी की जय। सीता नितनेम की कहानी, ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू मां ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो,
राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पल का मोठो, राम शाल दुशाला पोथो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उससे पूरा कर देती है। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बल का मोठो, राम शाल दशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारी सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच तो देना। तो वे बोली कि आंच तो अभी तक हमें जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वो बोली ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, राम बैठो, राम तपी रसोई जीमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी सभी प्रेम बोलिए। सीता माता की जय। प्रिय भक्तों, अब सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का आज का अध्याय। संवत 1848 के आषाढ़ शुक्ल दशमी का प्रभात उदय हुआ। अयोध्या के पास सरयू नदी दोनों किनारों पर उफनती हुई बह रही थी। महाकाल तांत्रिक कौशिक ने उस तेज वेग से बहती हुई नदी में उन्हें से घनश्याम को झोंक दिया। घनश्याम की मृत्यु की कल्पना करता हुआ कौशिक उन्माद में अट्टहास करने लगा और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक वो एक वृक्ष से टकराया और वह प्रचंड ध्वनि के साथ गिर गया। उसी के नीचे दबकर कौशिक ने कुछ ही क्षणों में जीवन की अंतिम सांस ली। उधर घनश्याम सरयू की तीव्र गति के साथ बहने लगे। नदी के उन्मत्त लहरों को अपने बाहुबल से पार करके मात्र 11 वर्ष के कोमल बाल ब्रह्मचारी लगभग 12 कोस दूर सरयू नदी के उस पार पहुंच गए। अब उन्होंने अपना नाम बदलकर नीलकंठ रखने का निर्णय ले लिया। अपने उद्देश्य और आगे बढ़ने में ग्रह त्याग ही उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम था। आज वे इसी कारण संतृप्त थे कि लौकिक बंधनों से वे मुक्त हुए थे। वे बाहर आते ही अपनी दिव्य मस्ती में मस्त होकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वर्षा की बौछारों से भीगते हुए वे अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। पैरों में कांटे, कंकड़, पत्थर चुभने का उन पर कोई ही नहीं था। वे देहाती अवस्था में आषाढ़ के गणगौर मेघ की गर्जना के साथ
मल्हार राग में श्रीमद् भागवत जी के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोर की, कोयल की कुक और चारों ओर फैली हरियाली इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो नीलकंठ के स्वागत में प्रकृतिपूर्ण सौंदर्य के साथ झूम रही हो। नीलकंठ का सौंदर्य तो आज और भी निखर रहा था। उनके हाथ में तुलसी की माला, काले घुंघराले बाल, तेजस्वी मुखाकृति और आंखों में धैर्य तक पहुंचने की दृढ़ता जो थी, इसके साथ ही उनके चरणों की गति में लोक कल्याण का भाव भी झलकता था। लगभग 2 कोस यानी 10 किलोमीटर चलने के बाद नीलकंठ ने रास्ते में एक विशाल वटवृक्ष को देखा। उसी वटवृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर वे ध्यानमग्न बैठ गए और जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी उनके सामने विराजमान है। नीलकंठ वर्णी ने पूछा, हे पवनसुत, आप कब आए? महाराज, आपका नित्य दर्शन करना मेरा नियम है। हनुमान जी ने कहा, नियमानुसार आज मैं अयोध्या में आपके घर गया, परंतु आप वहां नहीं थे, अतः सरयू तट पर आया, वहां भी आपको नहीं पाया। फिर ध्यान में देखा तो आप इस तरफ आए हैं, ये जानकर मैं यहीं चला आया हूं। अब यदि आज्ञा हो तो आपके साथ आपकी सेवा में रहूं। नीलकंठ ने कहा, अभी तो अकेले करने का विचार है, इसके बाद जब भी मैं आपको याद करूं तब आप आ जाइएगा। अयोध्या में स्वजनों को मेरा कुशल क्षेम कहिएगा। ऐसा कहकर वे पुनः ध्यान मग्न हो गए। गृह त्याग की प्रथम रात्रि को नीलकंठ ने वटवृक्ष के नीचे ही विश्राम किया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की मंगल प्रभात बेला में नियमानुसार वे जागे और प्रातः विधि के बाद वटवृक्ष के नीचे विराजमान इतने में ही अमरपुर गांव के लोग वहां आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी को देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए कि क्या आज गांव में बाल स्वरूप स्वामी कार्तिकेय आए हैं या फिर साक्षात ध्रुव जी ही पधारे हैं। अब तो कुछ लोग फल मिठाई आदि लेने घर की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में नीलकंठ के सम्मुख फल मिठाई आदि का ढेर सा लग गया। नीलकंठ ने सभी चीजें शालिग्राम जी को चढ़ाई और थोड़ा सा स्वयं ग्रहण किया। शेष प्रसाद को उन्होंने गांव के लोगों में बांट दिया। आप वृत्ति नीलकंठ प्रसाद बांट रहे थे। ये देखकर कुछ लोगों ने कहा, ब्रह्मचारी शाम के लिए तो अपने पास कुछ रखने की कृपा करें। नीलकंठ ने यह सुनकर स्मृत किया और कहा, अगर ऐसा विचार किया होता कि संध्या या प्रभात में क्या खाएंगे तो फिर घर का त्यागी क्यों करता। त्यागी को तो आकाश वृत्ति या अजगर वृत्ति ही होना चाहिए। जिस ईश्वर ने जन्म दिया है वही पोषण भी करता है। नीलकंठ की वाणी दिव्यता और मधुरता थी। सभी उनकी प्रतिभा के दीवाने हो गए। तब नीलकंठ ने कहा, अब आप लोग जाइए, मुझे यहां किसी का डर नहीं है, मेरी शक्ति चराचर में व्याप्त है। तब गांव के भोले भाले लोगों को नीलकंठ की दिव्यवाणी उस समय समझ में नहीं आई और नीलकंठ वहां से प्रस्थान करके कल बहती नदियों और गहरे नालों को पार करते हुए जंगल की विकट राह पर आगे बढ़ने लगे। फिर जहां जहां करते वहां के लोग उनकी दिव्य मूर्ति देखकर खींचे चले आते। कभी कोई उनके लिए फल फूल लाता तो कभी कोई भोजन। नीलकंठ सब कुछ ठाकुर जी को भोग लगाकर थोड़ा सा ग्रहण कर लेते और शेष सामग्री वापस लौटा देते। वे उत्तर में हिमालय के जंगलों की ओर चलते गए। उनके मन में माता पिता, भाई भाभी, मित्र आदि किसी का भी स्मरण नहीं, स्वरूप का स्मरण करते हुए ही वे बड़ी तेजी से चलते जा रहे थे। कभी कभी बीच में वे पीछे मुड़कर भी देख लेते। मन में भय रहता कि शायद घर से कोई मुझे वापस लेने के लिए ना आ जाए। नीलकंठ चलते ही जा रहे थे। गहन अरण्य में मूसलाधार बारिश के बीच कांटों कंकड़ों की परवाह किए बिना उनके पांव लगातार आगे ही बढ़ते जा रहे थे। ना उनके पैर में जूते थे और ना ही सिर पर छत्र। स्वयं साक्षात परमात्मा होने पर भी तथा उन्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं होने पर भी अनंत लोगों का कल्याण करना ही उनके तप परम उद्देश्य था। उधर अयोध्या में घनश्याम के गृह त्याग से, उनके घर छोड़ देने से सारा का सारा वातावरण शोकाकुल था। अपने प्रिय घनश्याम के वियोग से व्याकुल सुवासिनी भाभी के आग्रहवश राम प्रताप जी ने सोचा, अब मुझे फिर एक बार छपिया गांव में घनश्याम की जांच करनी चाहिए। हो सकता है वे रूठकर छपिया चले गए हों। गांव में घनश्याम जी को 7 दिन तक ढूंढा गया, लेकिन वहां भी उनका पता नहीं चला। घनश्याम मित्र भी थककर चूर हो गए थे। अचानक घनश्याम के बाल मित्र राम ने सोचा कि घनश्याम गांव के गहरे कुएं में कई बार गोता लगाते थे, हो सकता है वे उसी में डूब गए हों। अगर घनश्याम उस कुएं में नहीं मिले तो मैं भी कुएं में डूब कर मर जाऊंगा। ये सोचकर वेणी राम ने कुएं में छलांग लगा दी, किंतु वहां भी घनश्याम नहीं मिले। उधर काफी समय बीतने पर भी जब बेनी राम कुएं से बाहर नहीं निकला तो उसके माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी। उसके पिता अपने पुत्र वेणीराम को निकालने के लिए अब स्वयं कुएं में कूद पड़े।
कुएं में इतना अंधेरा था कि अब तो मोतीराम भी कुएं में डूबने लगे। जब पिता पुत्र वे दोनों बड़ी देर तक कुएं से बाहर नहीं निकले तो वेणीराम की माता और उसके मामा वहां आकर सिर पटक पटक कर रोने लगे। उसी समय घनश्याम ने कुएं में उन दोनों को दिव्य स्वरूप में दर्शन दिया। कुआं प्रकाश से जगमग हो गया। फिर घनश्याम ने धीरे से वेणीराम और उसके पिता मोतीराम को कुएं से बाहर और तुरंत अदृश्य हो गए। वेणीराम घनश्याम का दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गया। घनश्याम का एक अन्य मित्र रघुनंदन था, वह वणिपुत्र था। उसने घनश्याम को 7 दिनों तक ढूंढा। अंत में जब वे नहीं मिले तो बड़े उदास होकर उन्होंने सोचा कि घनश्याम के बिना जीवन जीने में क्या आनंद। ये सोचकर रघुनंदन नारायण सरोवर गया। वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर पहले तो श्याम का ध्यान किया और ध्यान करते ही विरह वेदना में फिर उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। उधर जब वह शाम तक अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके माता पिता चिंतित हो गए। वे राम प्रताप जी को लेकर उसे खोजने निकले। वैसे भी राम प्रताप जी घनश्याम के ना मिलने से दुखी थे। उस पर घनश्याम का मित्र रघुनंदन भी खो गया तो वे और दुखी हो गए। फिर सभी लोग मिलकर नारायण सरोवर की ओर रघुनंदन को खोजने निकल पड़े। तीनों का दुहक देखा तो उसी क्षण हनुमान जी प्रकट हो गए और उन्होंने आकाशवाणी रूप में जानकारी दी कि आपके छोटे भाई तो वन में तप करने गए हैं। तप करने के बाद वे पृथ्वी पर सदधर्म की स्थापना करेंगे और भविष्य में आपको उनका दर्शन होगा, इसलिए आप लोग विलाप मत कीजिए। ये सुनकर राम प्रताप जी का मन अत्यंत शांत हो गया। वे आम के वृक्ष के समीप पहुंचे जहां रघुनंदन अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ा था। रघुनंदन के माता पिता शोकातुर हृदय से क्रंदन लगे। उनका रोना सुनकर घनश्याम फिर आकाश मार्ग से पधारे और उन्होंने दिव्य रूप में प्रकट होकर रघुनंदन को पुनः जीवित किया और उसे उठाकर कहा, रघुनंदन मैं कहीं नहीं गया हूं, तुम जब भी मेरा स्मरण करोगे मैं शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। अब इस तरह प्राण त्याग कभी मत करना। इसके बाद घनश्याम रघुनंदन उसके माता पिता और राम प्रताप भाई को दिव्य दर्शन देखकर वहीं अदृश्य हो गए। नीलकंठ विचरण करते हुए लोधेश्वर पधारे। यहां पर लोधेश्वर महादेव का मंदिर है और लोधेश्वर नामक सरोवर भी है। सरोवर में स्नान करके नीलकंठ ने महादेव जी के दर्शन किए। फिर मंदिर में रात्रि निवास करके जैतपुर और फतेहपुर होकर यानी खेरलापुर में आए में चक्रतीर्थ नामक सरोवर है। सरोवर के चारों ओर बहुत सारे मंदिर विद्यमान हैं। हजारों वर्ष पूर्व सूत जी ने शौनक आदिशियों को जो भागवत कथा सुनाई थी, उन सभी तीर्थ स्थानों का दर्शन कर फिर उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े। मार्ग में सहजापुर फिर बरेली होकर वे महावन में प्रवेश कर गए। मार्ग अत्यंत विकट था। महावन में इतने घने वृक्ष और झाड़ियां थी कि दिन में भी वहां घना अंधकार छाया रहता था। बाघ, सिंह, लोमड़ी, हाथी आदि असंख्य जंगली हिंसक प्राणी इस वन में घूमते रहते थे। सांप, जंगली सुअर, जंगली उल्लू, बिच्छू आदि से जंगल भरा हुआ था। ऐसा निर्जन वातावरण था कि जंगली प्राणियों की दहाड़ से शरीर कांप उठे, किंतु नीलकंठ इस घोर जंगल में भाव से निर्भय होकर चलते ही रहे। मार्ग अत्यंत भयानक था। रास्ते में एक से बढ़कर एक घने जंगल आते रहते थे। नीलकंठ ऐसे घने जंगलों में स्थित एक वटवृक्ष के समीप पहुंचे। वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ तपस्वियों को देखा तो उनके पास जाकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी संतों, आप सभी यहाँ क्या रहे हो? फिर यहाँ से कहाँ जाओगे? तब उनमें से एक तपस्वी ने कहा, वर्णिराज, हम हिमालय में तप करने जा रहे हैं। हमारी इच्छा तप करके नारायण भगवान को प्रसन्न करने की है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम उत्तर में हिमालय में जाकर कठोर तप करेंगे। इसके बाद तपस्वियों ने नीलकंठ से पूछा, वर्णिराज, आप इस विकट वन में अकेले क्यों आए हैं? हम तो इतने सारे लोग साथ में हैं, फिर भी रात के समय हमें पशुओं का डर लगता है। आप इतने निर्भीक होकर कैसे घूम रहे हैं? आप कौन हैं और क्या आपको बाघ, शेर आदि जंगली हिंसक पशुओं का बिल्कुल भी डर नहीं लगता? केवल कॉपी धारण किए आप घूम रहे हैं, क्या रात्रि के समय आपको ठंड भी नहीं लगती? इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए नीलकंठ ने कहा, हम तो आत्मा है, देह और घर परिवार से परे हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से रहित हैं, सत, चित्त, आनंद रूप अक्षर से भी परे हैं, 3 अवस्था, 3 देह और 3 गुणों से भी परे हैं। हम तो सर्वोपरि दिव्य मूर्ति हैं। हम भी हिमालय की ओर जीवों के कल्याण के लिए जा रहे हैं, परंतु आप सब तपस्वी प्रकट होकर भगवान के साक्षात्कार बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे? तप करके दुर्बल हो जाओगे, फिर भी प्रकट प्रभु को पहचाने बिना मोक्ष नहीं पा सकोगे। ये सारी बातें सुनकर अब तो सारे तपस्वी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे वर्णिराज,
प्रकट प्रभु कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तब नीलकंठ ने कहा, आपका भाव अगर सच्चा होगा तो आपको प्रकट प्रभु भी मिल जाएंगे और वो भी यहीं पर मिल जाएंगे। आप उन्हें बस पहचान लेना, आप सभी का मोक्ष भी तत्काल हो जाएगा। नीलकंठ की वाणी सुनकर सभी तपस्वी अत्यंत प्रसन्न हुए और अब तो वे नीलकंठ में ही नारायण को देखने लगे। उन्होंने नीलकंठ के साथ चलना निश्चय कर लिया। सभी तपस्वी उनकी सेवा के साथ ही उनका उपदेश भी सुनते रहते। नीलकंठ उनकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने तपस्वियों को भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया। सभी तपस्वी आनंद विभोर हो गए। एक दिन रात के समय तपस्वियों के साथ नीलकंठ एक वटवृक्ष के नीचे जा पहुंचे। चारों तरफ से बाघ आदि जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। झुंगरों की आवाज, सांप की फुफकार और उल्लुओं की चीख रात को और अधिक डरावना बना रहे थे। सभी तपस्वी डर के मारे वटवृक्ष के ऊपर शाखाओं में अपनी अपनी झोली बांधकर उसी में सो गए थे। नीलकंठ वटवृक्ष से 20 कदम दूर जमीन पर ही बिना कुछ भी बिछाए सो गए थे। अचानक रात्रि के समय एक भयानक जंगली भेड़िया वहां आया और जोर चीख कर जमीन को सूंघता हुआ वो सीधा नीलकंठ के आसपास जाकर प्रदक्षिणा करने लगा। फिर उसने वृक्ष पर बंधी हुई झोलियों में झूल रहे वैरागियों को देखा तो उनकी तो घिघी बंध गई। सब इतने डर गए कि जड़वत होकर झोली में ही पड़े पड़े नीलकंठ को भगवान के स्वरूप में याद करने लगे। सुबह ही वह भेड़िया उठ खड़ा हुआ, एक बार फिर वटवृक्ष की डालियों पर टंगी झोलियों की ओर देखा और जोर से 2 पूंछ पटक कर वहां से चला गया। इसके बाद तो सभी तपस्वियों की वृत्ति नीलकंठ में ही स्थिर हो गई। फिर नीलकंठ ने उनका कल्याण किया और वे बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़े। 9 दिन वन में बिताकर बहादुरपुर होते हुए नीलकंठ गंगा तट पर आ गए। नाव में बैठकर उन्होंने गंगा जी पार की। फिर पदयात्रा करते हुए श्रावण मास की शुक्ल एकादशी को हरिद्वार पहुंचे। गंगा जी में स्नान कर तट पर महादेव जी के मंदिर में दर्शन किया। श्रावण मास के मेले में देश के कोने कोने से सहस्त्रों साधु सन्यासी आए हुए थे। सन्यासियों को दर्शन लाभ देकर उनका कल्याण करते हुए नीलकंठ विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूमने लगे। यहीं पर ब्राह्मण के रूप में साक्षात महादेव जी और देवी पार्वती जी ने उनकी कई दिनों तक सेवा की थी। फिर वे हरिद्वार से तपोवन में पधारे। उस स्थान की शोभा को देखकर नीलकंठ बड़े प्रसन्न हुए। यहां वे 10 दिन तक रहे। अनंत काल से तप कर रहे तपस्वी नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थ हुए। जहां पर ध्रुव जी ने तप किया था, उस आश्रम का दर्शन करके उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं भी उग्र तप करके तप का आदर्श सिद्ध करूंगा। तपोवन से वे लक्ष्मण झूला पधारे। यहाँ गंगा तट पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। गंगा स्नान के नीलकंठ ने लक्ष्मण जी के मंदिर में दर्शन किए। लक्ष्मण जी की मूर्ति से स्वयं लक्ष्मण जी प्रकट हुए और नीलकंठ के चरणों में झुक गए। नीलकंठ वर्णी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन किए। यहीं पर गंगा जी भी एक सुंदर दिव्य स्त्री का रूप धरकर आई और उन्होंने भी नीलकंठ वर्णी के चरणों में ताजा फल रखकर सेवा की। नीलकंठ ने उनका भक्ति भाव जानकर फिर कुछ फल ग्रहण किए और शेष फलों का प्रसाद लक्ष्मण जी और गंगा जी को दे दिया। नीलकंठ प्यासे होंगे ये जानकर तुरंत ही लक्ष्मण जी दौड़कर मंदिर से नीचे उतरकर अपने उपवस्त्र से छानकर जलपात्र में गंगा जल लेकर नीलकंठ वर्णी के लिए लेकर आए। नीलकंठ व लक्ष्मण जी का स्नेह भाव देखकर वहां पर 10 दिनों तक रहे। फिर लक्ष्मण झूला से प्रस्थान करने के बाद हिमालय की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। चलते चलते नीलकंठ श्रीपुर शहर पहुंचे। यहाँ हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण के वियोग में उद्धव जी ने तप किया था। उस स्थान का उन्होंने दर्शन किया। पवित्र स्थान जानकर यहाँ नारद जी ने श्रीपुर नामक शहर को बसाया था। लोग इसे श्री क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और यहाँ अलकनंदा नदी धनुष आकर में बहती है, इसलिए लोग इस स्थान को धनुष तीर्थ भी कहते हैं। नीलकंठ वर्णी जब श्रीपुर पहुंचे तब तक संध्या हो चुकी थी। उन्होंने गांव के एक मठ देखा। वहां जाकर मठ के चबूतरे पर ही उन्होंने अपना आसन जमाया। महातेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को चबूतरे पर विराजमान देखकर मठ के महंत जी बड़े प्रभावित हुए। आकर उन्होंने वर्णी से कहा कि ब्रह्मचारी आप मठ के अंदर आकर विराजिए, बाहर तो जंगली पशुओं का भय रहता है, इसीलिए यहां पर आपका बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। वर्णी ध्यानस्थ मुद्रा में मौन ही रहे। उन्हें शांत देखकर मठाधीश फिर कहा, ब्रह्मचारी आप भूखे होंगे, आइए अंदर, आइए भोजन कीजिए और सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। लेकिन नीलकंठ वर्ण तो फिर भी शांति थे। अब महंत जी
ने सोचा कि बाल ब्रह्मचारी मौन व्रतधारी होंगे, इसलिए अब की बार महंत ने उन्हें हिलाया और फिर से कहने लगे, महाराज सुनिए, अगर मठ में आने की आपकी इच्छा ना हो तो गांव की बस्ती में चले जाइए, क्योंकि यहां तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय है। अब की बार नीलकंठ की आंखें खुली और उन्होंने महंत जी से कहा, पहली बात तो यह है कि मैं गांव में कभी नहीं ठहरता, गांव के बाहर जहां एकांत स्थान पाता हूं मैं वहीं रहता हूं, यदि वो भी ना हो तो आकाश के नीचे रहता हूं। और दूसरी बात यह कि मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन महंत जी ने उन्हें फिर से समझाते हुए कहा, यह तो आपका योगी हठ है, अकाल ही मृत्यु के मुंह में क्यों जा रहे हो? परंतु मगन वर्णी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे रात्रि के दोपहर भी बीत गए कि अचानक रूह को कपा देने वाली सिंह की दहाड़ वहां पर सुनाई पड़ी। महंत और नगर के लोगों की नींदें उड़ चुकी थी। महंत जी को नीलकंठ की सबसे अधिक चिंता होने लगी और अगले ही क्षण भयंकर गर्जना करता हुआ सिंह बड़े बड़े पंजों को धरती पर जमाता वर्णी के पास ही आ पहुंचा। सिंह की दहाड़ सुनकर पेड़ से परिंदे भी फड़फड़ा कर नीचे गिर गए थे। तब वर्णी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन आंखों से करुणा का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दृष्टि पड़ते ही वह से निश्चेतन होकर समाधि का दिव्य आनंद लेता हुआ वर्णी के चरणों में आकर बैठ गया। वह बिल्कुल ही जड़वत हो गया था। तब महंत जी ने खिड़की खोली और बाहर का जब दृश्य देखा तो देखकर चकित के चकित रह गए। नीलकंठ बड़े स्नेह से सिंह के शरीर पर हाथ फेरने लगे। उनके दिव्य स्पर्श से समाधिवत आनंद में सिंह अपना सिर हिलाते हुए उनके चरणों को सूंघने लगा। ये देखकर महंत जी और उनके शिष्य बोल उठे, ये नीलकंठ तो ईश्वरीय अवतार लगते हैं, जिसकी गर्जना मात्र सुनकर बड़े बड़े वीरों की वीरता हवा हो जाती है। वही भयानक शेर आज नीलकंठ वर्णी के चरणों में गाय की तरह बैठा हुआ था। नीलकंठ की ये कोई सिद्धि नहीं, बल्कि उनकी करुणा और कल्याण की भावना का ही चमत्कार था। प्रातःकाल उठकर वर्णी जब नदी तट पर प्रातः विधि के लिए जाने लगे तो वह भी वर्णी के पीछे पीछे ही चलने लगा। नदी तट पर आते ही नीलकंठ के संकेत मात्र से वह सिर झुकाए झाड़ियों में अदृश्य हो गया। पीछे पीछे आ रहे महंत जी और गांव के लोगों ने दूर से ही यह सारा दृश्य देखा तो भाव विभोर होकर वे वर्णी के पास आ पहुंचे। महंत जी ने हाथ जोड़कर नीलकंठ से कहा, प्रभु आप तो कोई दिव्य अवतार हैं, यदि आप हमारे मठ में रहें तो मैं आपको मठ अधिपति बना दूंगा। लाखों रुपए इस मठ की आए हैं। जानकर वर्णी ने इनकार करते हुए कहा, महाराज मठ आश्रम या धन की अपेक्षा होती तो मैं अपना घर छोड़कर ही क्यों निकलता, अपना गृह त्यागता ही क्यों? मुझे तो तीर्थ स्थानों पर जाकर अनेक जीवों का कल्याण करना है और विश्व को सच्चे सत्संग का मार्गदर्शन देना है। इतने बड़े महंत पद का प्रलोभन ठुकराकर वर्णिराज वहां से प्रस्थान करके घने जंगलों में अदृश्य हो गए। फिर यहां से उन्होंने चित्तभंग पर्वत और मनभंग पर्वत का रास्ता तय किया। उन्होंने वहां तप कर रहे तपस्वियों को दर्शन दिया। उद्धव जी के आश्रम को तीर्थत्व प्रदान करके नीलकंठ फिर गुप्त काशी पधारे। सतयुग में भोले शंकर को प्रसन्न करने हेतु अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ कठोर तप किया था। काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करके नीलकंठ ने गुप्त प्रयाग होकर झूलता पुल पार किया। आगे बढ़ते हुए वे त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन करके वे गौरी कुंड पधारे। फिर यहां आकर उन्होंने गर्म पानी के कुंड में स्नान किया। देवी पार्वती जी के मंदिर को पावन करके पदयात्रा करते हुए वे फिर केदार पहुंचे। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी के मंदिर में है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करके फिर नीलकंठ वहां पर कुछ दिनों तक रुके रहे। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। और भक्तों जितना हो सके श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय सुनिए। सभी अध्याय हमने आपके लिए अपलोड किए हैं और प्रतिदिन सुनना ना भूलें। ज्येष्ठ मास महात्म्य, ज्येष्ठ मास की प्रतिदिन की कथा अध्याय, भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।